दोस्तों, राजस्थान में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जब रात के 3:30 बजे उसके घर पहुंचा तो उन दोनों के मिलने से पहले ही लड़की के परिजनों ने उस पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। वो 4 लोग थे, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में लड़की की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। दरअसल ये मामला राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर अहमदाबाद से अपनी प्रेमिका से मिलने एक युवक डूंगरपुर आता है। आपको बता दें कि युवक डूंगरपुर का ही उस लड़की के पास के ही घर में रहता था। 3 साल से लड़की से बातचीत किया करता था और उनके अफेयर भी थे। लेकिन 3 साल जैसे ही अफेयर को बीते, लड़की ने 13 अगस्त को अपने प्रेमी को कॉल किया और बताया कि उसके घर वालों को पता चल गया है और उसके घर वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। जैसे ही उसके प्रेमी ने ये बात सुनी, लड़की ने कहा कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, और प्रेमी 14 अगस्त को अहमदाबाद से अपने 3 दोस्तों के साथ डूंगरपुर आता है। लेकिन वो लड़की से मिलता, लड़की के घर जाता, उससे पहले ही लड़की के परिजनों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। लगभग 12 से 13 लोग थे और सामने 4 जो प्रेमी था और उसका दोस्त था। प्रेमी का नाम आसाराम बताया जा रहा है और उसके 3 दोस्त भी थे। जब उन पर अचानक हमला हुआ, लड़की के 10 से 12 परिजन उनसे रास्ते में ही रोक लेते हैं और वहां पर उस पर हमला कर देते हैं। लाठी और पत्थरों से हमला करने के साथ ही उसकी गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। जैसे तैसे वो गाड़ी से निकलकर चारों दोस्त भागे और भागने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वो पास के ही तालाब में कूद गए। पास के तालाब में काफ़ी टाइम रहने के बाद 2 दोस्त तो वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम अनिल देवड़ा बताया जा रहा है, दरअसल वो उसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देता है। यहाँ पर लड़की की सबसे बड़ी भूमिका ये हो जाती है कि परिजनों को पहले से पता था, तो लड़की उससे मिलने के बाद उसके परिजनों को उसको पकड़ना था। लेकिन उसको परिजनों को कैसे पता कि लड़का आज ही आ रहा है, रात के 3:30 बजे इसी रास्ते से आ रहा है और इसी गाड़ी से आ रहा है। ऐसे में लड़की की भूमिका भी उसके परिजनों के साथ दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसके बाद अनिल दोवड़ा, जिसका देहांत हो चुका था, उसके परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। डूंगरपुर के इसी थाने में उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए और अपराधियों को पकड़ने की मांग भी की। काफी टाइम तक यह घटनाक्रम चलता रहा। कल शाम तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन आज दोपहर में लगभग 2 बजे परिजनों को शव इस चीज पर सौंप दिया गया है, इस आश्वासन पर सौंप दिया गया है कि जिन लोगों ने इसकी हत्या की है उनको पकड़ा जाएगा। लड़के के परिजनों का कहना है कि जो अनिल देवड़ा है, उसकी हत्या तालाब में डूबने से नहीं हुई, बल्कि बाहर ही उसे इस तरीके से मारा गया कि उसकी डेथ हो गई और उसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे उठाकर उस तालाब में फेंक दिया ताकि हत्या को एक हादसा करार दिया जा सके। तो बुरी तरह से इन लोगों ने पूरी तरह पीटने के बाद उसकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है, लेकिन उन लोगों ने उसके बचाव पक्ष को लेकर उन्होंने उसको उसमें तालाब में फेंक दिया है, वो गलत है और वास्तविक उस घटना मारपीट के आधार पर उसके अनिल की हत्या की गई है। हालांकि ये सब पूरा घटनाक्रम जिस वक्त हुआ, जिस वक्त इन चारों दोस्तों को पकड़कर इनके साथ मारपीट की गई, उस वक्त ये जो 3 दोस्त थे ये वहां से बचकर भाग जाते हैं। अनिल देवड़ा की मौत को खबर जब ये अपने घर पर जाकर देते हैं तो उनके घर वाले पुलिस को साथ लेकर उस गांव में आते हैं और उसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है। हालांकि अब इसमें लड़की की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि अगर लड़की ने उसे मिलने बुलाया था तो उसके घर वालों को कैसे पता, या फिर उसके घर वाले अगर उसे पकड़ते भी तो फिर उनसे मिलने के बाद पकड़ते या मिलते वक्त पकड़ते, जबकि उनके मिलने से पहले ही लड़के को गांव के बाहर ही रास्ते पर ही रोक लिया गया और वहीं पर उस पर हमला हुआ। ऐसे में लड़की की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध नजर आती है। खैर दोस्तों, कानून एक बड़ी चीज है और ऐसे करते, चाहे वो कोई गलत काम हो या किसी भी तरह का कार्य हो, कानून के अनुसार उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जनता को या फिर हम जैसे लोगों को किसी भी तरह से इस तरह का अपने विचारों के अनुकूल रहकर न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो पर आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।